नमो वज्रायणं नमो वैरियणं नमो वज्रयणं नमो लोये तव साहुनं नमो लोये सर्विसाहुरं बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय 1000 श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की बोले परम पूज्याचार्य आचार्य विनम्र सागर महाराज की विराजमान मुनि संघ की। वे लोग हुआ करते हैं जो लोग मन से सुखी होना चाहते हैं और तन से भी सुखी होना चाहते हैं। ऐसे लोग सबसे पहले भगवान की आराधना किया करते हैं, क्योंकि वो मन से सुखी होना चाहते हैं। मन से सुखी होने का सबसे प्रथम मार्ग ईश्वर की आराधना है। दूसरा मार्ग साधुओं की सेवा है। तीसरा मार्ग ज्ञान की प्राप्ति है। इनके द्वारा ही व्यक्ति मन से सुखी हो सकता है। ये चीजें नहीं है, वो कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी उपलब्धि कर ले, कितना भी सब कुछ सामान जुटा ले, तब भी रहेगा दुखी। अब ये बात तो सही हो गई कि वस्तु के वैभव से, सामान से कोई भी सुखी नहीं होता। हमने मान लिया है, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम मान लें पेड़ के पत्ते खाने से पेट भरता है तो भरता है, कौन तुम्हें रोक लेगा? खूब खाओ। हम मान लें घास की रोटी खाने से पेट भरता है, पेट भरता है तो घास की रोटी खाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। हम सब कुछ मानने में स्वतंत्र हैं और हमारे मानने में ही सुख है। अगर हमने गलत मान लिया तो फिर पूरी जिंदगी भर दुख है। अगर हमने सही मान लिया तो दुख कहीं भी नहीं। मानने में ही तो है, सारा खेल मानने का ही है। पूरा जीवन मानने पर ही टिका है और किसी पर नहीं। बिना माने कोई कार्य होता नहीं है। पहले मान लेता है, फिर वो कार्य करता है, फिर उपयोग लगा करके कार्य करता है। बिना माने नहीं करता। जो माना है वही करता है। आपने मान लिया है कि भोजन के बिना जिंदगी नहीं चलेगी, आप उपवास नहीं करते, या नहीं खाने थे। हमारे पिताश्री थे, मुनि महाराज थे, जैसे ही अष्टमी 14 आती थी वे प्रसन्न हो जाते थे। तो हमने कहा आज प्रसन्नता का कोई कारण? बोले आज उपवास है। और महाराज लोग थे, जब उपवास का नंबर आता था मुंह लटक जाता था। हमने आज क्या बात है? बोले आज उपवास है। और दोनों में अंतर काहे से पड़ा? सिर्फ मान्यता से पड़ा। तो किसी को कुछ खाने से आनंद आता है, किसी को खाने से आनंद नहीं आता। सबके अलग अलग विचार है, अलग अलग भाव है, और अलग अलग भाव से अलग अलग आनंद है। हम ये कहना चाहते हैं, मान्यता को सही बनाइए, भगवान के चरणों में आइए। जब हम मन से सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की सबसे पहले आराधना करिए। ये पहला लक्षण है। उसमें भी अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें विवेक नहीं है,
तो भगवान की पूजन करने के बाद भी तुम्हारा मन सुखी नहीं होगा। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी क्रिया कर जाओगे, लेकिन मन आनंदित नहीं होगा। मन आनंदित तभी होगा जब तुम उनकी आराधना में तन्मयता लाओगे। जब आप पूजन, एक बार यहाँ पूजन शिविर लगा था 1999 में, तो एक लाइन गाते थे, रात रात भर नींद ना आती, सपनों में पूजा हो जाती, ऐसा तेरा नजारा, गाते थे। वो 99 की लाइन अभी तक याद है लोगों को। और इतनी सारी बातें सुनाई गई, वे वाली भूल गए। और फिर भी उन्हें ये पढ़ने में आज भी आनंद आ रहा है। इसका मतलब है आपने पूजन तन्मयता से की थी, इसलिए 99 की बात आज भी याद है। और बहुत सारी बातें हुई वो याद नहीं है। हमारे पंडित जी बैठे हैं, वगैरह, हमारा पूजन हमें अभी भी याद है। बोले पूजन हमने वहीं सीखी थी। हाँ, वो समय था, पूजन सीखने का एक समय था। और उसमें जब उनका मन लगा, आज भी उस पूजन का आनंद पूजन गा करके प्राप्त करते हैं। आज भी अगर हम भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो फिर आप करेंगे क्या? फिर वही बात हुई, चाबी से कान को खुजाओगे और मजा कान को आएगा, चाबी बेकार में ही घूमेगी। ऐसे ही अगर आप पूजन नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी के काम करेंगे, घर पे करेंगे क्या? पड़े पड़े सोएंगे। कहते हैं ना, सोने के लिए जिंदगी गुजारो या सोने में गुजारो। अगर जागे तो सोना है, नहीं तो सोना तो है ही, सो तो रहे ही है। और जिंदगी में दोनों चीजें मिल सकती हैं, निद्रा भी मिल सकती है, गोल्ड भी मिल सकता है, दोनों चीजें हैं। जो जागे नहीं वे सो रहे हैं, और जो सोए नहीं वे सोने में। हम भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो संसार के कार्यों में सवेरे से लेकर शाम तक दुनिया भर के कार्य करेंगे और फिर बाद में दुखी होंगे। लेकिन आराधना करने से मन प्रसन्न होता है, भगवान के गुणगान करने से मन प्रसन्न होता है, गुरुओं की सेवा करने से मन प्रसन्न होता है। जो लोग वैयावृत्ति करके रात में जाके सोते हैं, ऐसे लोगों को खराब खराब स्वप्न नहीं आते। नहीं तो कई लोगों को खराब खराब स्वप्न आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अच्छे विचार करके गए हैं। इसलिए सांसारिक कार्यों से बचने के लिए हमें सबसे पहले भगवान की आराधना जरूर करना चाहिए। पंडित जी, कितने बार भगवान के दर्शन करना चाहिए? एक दिन में कितने बार भगवान के दर्शन करना चाहिए? 3 बार। 3 बार क्यों करना चाहिए? 3 बार, और कोई काम नहीं है? हाँ, 3 बार करना चाहिए। भोजन कितने बार करना चाहिए? 2 बार। और भजन 3 बार। भोजन 2 बार और भजन 3 बार। भोजन 2 बार करने को क्यों कहा? भोजन सवेरे उठ करके तत्काल नहीं किया जाता।
सवेरे उठे हो, पहले थोड़ा इधर उधर चलो, अपनी आंतों को फैलाओ, तब भोजन करो। और सवेरे ही 6 बजे रोटी खाने बैठ जाओ तो 1 रोटी खपेगी, ज़्यादा होगी 2 खप जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं खपेगी। और भाई तुम 11 बजे भोजन करो तो आंतें फैल गई, पूरा शरीर फैल गया पूरा, फिर भोजन करना चाहिए। और भगवान की आराधना करने के लिए आंतों को नहीं फैलाना है, खोपड़ी फैलानी है। भगवान की आराधना के लिए मन को फैलाना था, इसलिए कहा कि सवेरे उठ करके भगवान की आराधना कर सकते हैं लेकिन भोजन नहीं कर सकते। किसी ने पूछा था कि भगवान की आराधना के पहले भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अब इन्हें क्या जवाब दें? आंतें तो तुम्हारी रात भर में सुगड़ गई, अब जब तक फैलेंगी नहीं, इसलिए सवेरे कहा है थोड़े घूमो, वर्जिश करो, मेहनत करो, जिससे कि पूरा शरीर फैल जाए, फिर भोजन करो। इसके पहले भजन कर लो। हाँ, भजन कर सकते हैं, भजन कभी भी कर सकते हैं, चाहे फैले हो चाहे नहीं फैले हो, भजन के लिए मना नहीं है। अब विचार करिए, भजन करते हैं, आपने 11 बजे भोजन लिया, 10 बजे भोजन कर लिया, भोजन करोगे? अब कितने बजे होगे? अब कम से कम 4 होना चाहिए। एक बार का भोजन 5 घंटे, एक बार का भोजन चलता है, तो 3 बार करोगे कैसे? 2 बार कर पाओगे? ईश्वर का भजन करते हैं तो उस हमारा मन 4 घंटे तक प्रशस्त रहता है। 1 घंटे भगवान का भजन कर लें, 4 घंटे तक हमारा मन प्रशस्त रहता है, उसी में विचार करता है। अगर आपने 1 घंटे भजन किया, पूजन की, आराधना की, शिविर लगा था, सारे लोग पूजन करते थे, दिन भर गाते थे। 1 घंटे कर जाते थे, दिन भर गाते थे। वे रास्ते में चलते चलते भी गाते थे, और रात को गाते गाते सो जाते थे, इसलिए सपने में पूजन। और फिर गाते थे। हमें याद है, जैसे ही ये लाइन आती थी, रात भर नींद ना आती, सब लोग आधा फीट उचकने लगते थे। हमने कहा इतनी सारी लाइन गा रहे हैं, तब तो नहीं उचके, इसमें क्यों उचके? तो उसका मतलब ये था, बोले महाराज हमें नींद नहीं आई इसलिए। तो वो अनुभव में थे। अनुभव की बात कहो तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। और अनुभव की बात ना हो, अनुभव से ऊपर की बात हो, तो आपका दिमाग अलर्ट नहीं होता, बल्कि सो जाता है, क्योंकि बोले समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मन को खुश करने के लिए हमें भगवान की आराधना बहुत जरूरी है, और भगवान की आराधना को भी समझते हुए, जानते हुए करिए, तो आपका मन 4 घंटे 5 घंटे प्रशस्त रहता है। एक बार की आराधना से 4 घंटे प्रशस्त रहता है, तो 5 घंटे तुम्हारे आनंद के निकले, 1 घंटे मंदिर में, 4 घंटे बाहर। और फिर 4 घंटे बाद फिर तुम्हारा मन विचलित हुआ, फिर आप भगवान के दर्शन करने आए, फिर आपको पूरी स्मृति आ गई, फिर 4 घंटे आप आनंद में रहे, फिर शाम को आ गए, फिर आपने भगवान की आराधना की, फिर 4 घंटे मन प्रशस्त हुआ, सो गए। आपका मन पूरे दिन खराब नहीं रहा। और फिर सो गए तो सोने पर भी आपका मन खराब रहा।
इसलिए भगवान की आराधना त्रिकाल होना चाहिए, त्रिकाल वंदना, और भोजन 2 बार होना चाहिए। और अगर एक बार करो तो मजा ही आ जाए। एक बार भोजन करो तो आनंद ही आ जाए। अगर आपने एक बार भोजन किया है तो निश्चित मानिए आप पंचम काल के मनुष्य नहीं है। पंचम काल के मनुष्य एक बार भोजन करते हैं, चतुर्थ काल के मनुष्य एक बार भोजन करते हैं, विदेह क्षेत्र के मानव एक बार भोजन करते हैं। विदेह क्षेत्र के पंचम काल के तो 2 बार खा लें, 3 बार खा लें, 4 बार खा लें, खाते खाते ही सो जाएं और उठे फिर खा लें। पंचम काल की स्थिति है। पंचम काल में कितने बार व्यक्ति खाता है, बोले कोई गिनती नहीं है। जब मुंह खुल जाए तभी खा ले, और मुंह क्या खुल जाए, आंख खुल जाए तो खाने बैठ जाए। कई लोग गर्मी में एक जग पानी रख करके सोते हैं अपनी बाजू में, जब उठे थे फिर पी लिया। जब हम लोग छोटे थे तो घर पर छत पर सोते थे, अब तो छत पे कोई सोता ही नहीं है, अब तो छतें सब बेकार हो गई। तब छत का आनंद ले छत पे ही सोते थे, चाहे कितने मच्छर हो चाहे कुछ हो, सोना छत पर ही। तो छत पर सोते थे, तुम्हें याद है एक छोटा सा मटका रख लेते थे, सारे लोग सोते थे, कोई हम अकेले थोड़ी सोते थे। तो जो उठा वही पानी पानी पीता रहता था। तो हम लोगों का खाने का कोई नियम नहीं है पंचम काल में। और पंचम काल में अगर कोई एक बार खाता है, वो व्यक्ति दोबारा पंचम काल में जन्म नहीं लेता। कोई एक बार खाता है, एक बार भोजन करता है, वो दोबारा पंचम काल में जन्म नहीं लेगा, चाहे भले ही विदेह क्षेत्र में जन्म ले ले। अगर वो धर्मात्मा नहीं है, मान लीजिए पूजन आदि नहीं करता है, व्रत नहीं करता है, केवल एक बार खाता है, अपने शरीर के हिसाब से खाता है, मजबूरी है, तो भी हो सकता है वो विदेह क्षेत्र जाए। ये जरूरी नहीं है जैन ही बनेगा। विदेह क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं 7वें नरक जाने वाले, विदेह क्षेत्र में ही होते हैं, यहाँ नहीं होते। यहाँ तो 3रे नरक में जाने वाले होते हैं, 7वें और 6वें नरक में जाने वाले वहीं होते हैं। इतने घोर पापी होते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ जैन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये भी बात है, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म को करते नहीं हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं, तभी तो 7वें नरक जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का मतलब एक बार भोजन करे तो पंचम काल में दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, ये पक्की है। अब जब भोजन नहीं कर रहा है तो अच्छी तरह व्रत लेके ही करे, नियम लेके ही करे, तो फिर देवगति में जाना है, और देवगति में जाकर के पंचम काल में पैदा नहीं होगा। इसलिए कहा 2 बार भोजन करो और भजन 3 बार। हम भजन तो करते हैं एक बार और भोजन करते हैं उल्टा करते हैं। फिर कहते हैं कि ईश्वर मेरी सुनता नहीं है। तुम ही नहीं सुनते तो वो काय को सुनेगा? पहले तुम सुनो उसकी, फिर वो तुम्हारी सुनेगा। तुम पहले उसे सुनाना चाहते हो, उसकी सुनना नहीं चाहते। बस यही जीवन में विवाद खड़े हो जाते हैं। मन से सुखी होना है तो पहले आत्मा के गुणों का चिंतन करिए। आत्मा के गुणों का चिंतन करके ईश्वर की आराधना करिए, आप मन से सुखी होंगे। और कोई तरीका नहीं है मन से सुखी होने का।
मन से इंद्रियां सेवा करा लेती हैं जब मन बेवकूफ होता है। जब मन गधे जैसा हो, बेवकूफ हो, तो मन से इंद्रियां अपनी सेवा करा लेती हैं। और जब मन जागृत हो जाए, आत्मा के गुणों को प्राप्त करने की भावना कर ले, या आत्मा से मिल जाए, मन अंदर से मिले, स्वयं जागृत हो जाए, तो इंद्रियों से अपनी सेवा करा लेता है। अब हम इंद्रियों की सेवा करें या इंद्रियां मेरी सेवा करें? हम इंद्रियों की सेवा करेंगे तो मन दुखी होगा, और इंद्रियां मेरी सेवा करेंगी तो मन सुखी होगा। हमें आंख मिली और हमने कहा चलो भगवान के दर्शन करने चलते हैं। स्वाद देख के चलते ना हो, आत्मा ने इंद्रियों से मन का अपना काम करा लिया। हमने मन के द्वारा इंद्रियों से अपना काम करा लिया, मन सुखी। और कहा चलो घूमने चलते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, तो इंद्रियों ने मन से अपना काम करा लिया, मन दुखी। मन आत्मा का काम करे, अपना काम करे तो मन सुखी होता है। मन इंद्रियों का काम करे तो मन दुखी होता है। आप अपने को सुखी बनाने का प्रयास करिए। दुखी तो जिंदगी भर से है। और मंदिर में आते हैं तो थोड़ी सी शांति महसूस करने आते हैं। मंदिर में आते हैं तो थोड़ा सुख की लहर पाने के लिए आते हैं, और कुछ करने नहीं आते। फिर मंदिर में आकर के त्याग भी करते हैं, दान भी करते हैं। ये सब मन के सुखी होने के कारण है। और नहीं करो तो तुम्हारा मन कहीं सुखी नहीं है। धन को पा करके मन सुखी नहीं है, धन का दान करके मन सुखी होता है। इसलिए पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पान भये तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो तुम्हारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। यहां खुश हुआ है मन, इन कारणों से खुश हुआ है। गुणगान गाया, दर्शन किया, गुणगान गाया, स्पर्श किया और ध्यान लगाया। इनके द्वारा ही मन खुश हुआ। यही मन को खुश करने के कारण है। और मन खुश है तो ये सारी दुनिया अच्छी लगेगी, और मन दुखी है तो अच्छे खासा घर भी बेकार लगेगा। इसलिए मन को खुश करने का प्रयास करिए, आराधना करिए, गुरुओं की सेवा करिए। निश्चित मन खुश होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं ना, प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। कौन सी प्रसन्नता? हमने वहाँ, हम अलवर में थे तो सोच जाते थे, बीच में एक पार्क मिली थी, बहुत सारे लोग वहाँ है करते थे। यानी इससे प्रसन्नता नहीं आएगी।
बोले हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, करने से खुशी नहीं होती। अरे मन प्रसन्न होना चाहिए। तुम तो अपनी क्या क्या चिल्लाते भी। तो हमने कहा जी क्यों चिल्ला रहे? तो बोले महाराज हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो नहीं समझ पाए उसका क्या है। हंसने का मतलब है अंतरंग से प्रसन्न होना। प्रसन्न होना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हंसने तो गले की नस भी फट सकती है ऐसे करने से, और परेशानी खड़ी हो सकती है। प्रसन्न रहने से हमारे शरीर के सारे प्रदेश फैलते हैं, ऊर्जा कलेक्ट होती है, और जैसे ही ऊर्जा आती है तो शरीर के सारे प्रदेश फैलते हैं, और जब स्प्रेड होते हैं तो सारे शरीर के विकार भी निकल जाते हैं, इसलिए स्वस्थता आती है। लोग वहाँ पार्क में जोर जोर से हंसने लगे, अरे पागल हैं ये सब, इन्हें कुछ नहीं मालूम क्या कहा था और क्या कर रहे। नेचुरल प्रसन्नता होना चाहिए, और प्रसन्नता तभी आएगी जब किसी प्रसन्न व्यक्ति के सामने तुम खड़े होगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति है तो ईश्वर ही है, उसके बाद संत पुरुष का नंबर आता है। सबसे प्रसन्न ईश्वर है, उनकी आराधना करिए, उनका गुणगान करिए, उनके सामने खड़े होइए, आपका मन प्रसन्न होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मेरा सबके लिए आशीर्वाद है, सब लोग मन से खुशी रहिए, तन से खुशी रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मन से